राधे कृष्णा। कैसे हो सब लोग? बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे सूर्य के गोचर मिथुन राशि वालों के लिए। ठीक है, मिथुन राशि पे ही सूर्य का गोचर हो रहा है। मिथुन राशि पे दो ग्रह पहले से हैं, गुरु और आपके बुध। और आपके लग्न में गुरु बुध चल रहे हैं और तीसरे सूर्य महाराज आने वाले हैं। ठीक है, ये गोचर 15 जून को आपके मृगशिरा नक्षत्र पे अभी चल रहा है। ठीक है, ये 22 जून के बाद आद्रा नक्षत्र पे आएंगे। अभी मृगशिरा पे ही चल रहे हैं। जो आपकी मिथुन राशि होती है उसमें 3 नक्षत्र पाए जाते हैं। आपका मृगशिरा, आद्रा और पुनर्वसु। मृगशिरा आपका मंगल का है, आद्रा राहु का है, और आपके पुनर्वसु आपके खुद गुरु का है। ठीक है, तो अभी आपका ना मई से वैसे भी जब गुरु आपके लग्न में आए होंगे, आपके लिए बहुत अच्छा टाइम वैसे भी आ गया है। ये बहुत ही लकी कुंडली है। इस टाइम पीरियड पे बहुत ही अच्छा चार्ट है। आपके जो ये 1 से 2 साल है बहुत अच्छे हैं आपकी अचीवमेंट के लिए, आपकी खुद की हेल्थ के लिए, आपकी सुख समृद्धि धर्म कर्म, आपके हर एक चीज के लिए, आपकी एजुकेशन के लिए, आपके कर्म के लिए, धर्म के लिए, सब कुछ बहुत अच्छा चलने वाला है। ठीक है, आपकी आकांक्षाएं, आपकी उम्मीदें सब फुलफिल होने वाली हैं। 1 डेढ़ साल तक सारी चीजें बहुत सही रहने वाली हैं। ठीक है, जो बहुत टाइम से परेशान थे, प्रयास कर रहे थे, वो अब जाके मिलने वाला है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ क्योंकि आपका गुरु आपके सीधे लग्न में है, मिथुन पे है। आपके बुध अभी गुरु के साथ बने हुए हैं। बुध क्या है ना कि गुरु के साथ कंफर्टेड तो नहीं है, पर बुरा प्रभाव भी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि गुरु अपनी राशि पे है, मिथुन पे है, तो वहां खुश है, बट गुरु के साथ है तो इतने खुश नहीं है। पर जब सूर्य आ जाएंगे, सूर्य जब मिथुन पे आएंगे ना, तो ये बुध के साथ बुधादित्य योग बनाएंगे। अभी ना गुरु अस्त रह रहे हैं, गुरु अस्त है, लेकिन ये सूर्य के साथ ना बुधादित्य योग जो ये बन रहा है, और गुरु पहले से ही है, तो ये जो ये 3 ग्रहों का कॉम्बिनेशन है आपके लग्न में, ये बहुत बड़ा चेंज लेके आने वाला है। देखो, हम चेंज की बात कर लेते हैं कैसे, और कैसे, किस हाउस से संबंधित और किस तरह का ये आएगा, ये चेंजमेंट कैसा आएगा। ठीक है, फर्स्टली तो हम ये बात करेंगे कि आपके बुधदेव आपका चौथा भाव और आपका लग्न लेके आपके लग्न में ही बैठे हैं। अब आपकी बुध की कनेक्टिविटी बनी किससे? आपके लग्न से और आपके चौथे भाव से। अब इनका सूर्य का साथ मिल जाएगा। घर से संबंधित कुछ ऐसी चीजें हो है ना, सूर्य के आते ही वो आपको मिल जाएगा। आपको नेम फेम हो सकता है, अपनी घर प्रॉपर्टी हो सकती है, उससे गाड़ी या ऐसा कोई सुख हो सकता है। ठीक है, अपनी मम्मी से रिलेटेड आपकी माता को बहुत टाइम से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही होंगी, क्योंकि 6 नंबर की राशि है ना आपके 4th हाउस पे, तो ये 4th हाउस का स्ट्रगल तो दिखाता ही है वैसे भी मिथुन लग्न वालों के लिए। ठीक है, 4th हाउस संबंधी स्ट्रगल आपके हमेशा चलते रहते हैं। तो आपका जो अगर माँ को प्रॉब्लम थी, और घर प्रॉपर्टी वाहन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, वो सारी चीजें अब जाके ना आप फुल कॉन्फिडेंस से उन चीजों को एक ना सामना करने वाले हो। अभी वो टाइम अच्छा आएगा आपको मिलने का। आपको एक सामने से आप उससे बहुत अच्छे से समझ पाओगे उसको। अब गुरु है, गुरु क्या है? गुरु तो भैया पता है आपको, लग्न में आ गए। लग्न में गुरु आके वैसे भी पूरी कुंडली सही कर दे रहे हैं। जो ये धर्म त्रिकोण है आपका, पंचम नवम लग्न वाला, तो ये धर्म त्रिकोण ही सही हो गया। देखो, मैं पहले बात करूं, धर्म त्रिकोण आपका पहला, पांचवा, नौवा। ठीक है, त्रिकोण कैसे बनता है? आप लग्न से 5 तक की पहले जोड़ोगे, 5 घर आए, ये जो 5 घरों का ये एक त्रिकोण बना, फिर 5 से आपके 9 का एक त्रिकोण बना, फिर 9 से आपका लग्न का एक त्रिकोण बना। ये जो 3 त्रिकोण बने, ये धर्म त्रिकोण बने। ठीक है, अब हम दूसरे भाव से गिनेंगे ना, दूसरे भाव से लेके 6वें भाव तक का ये जो एक त्रिकोण बना, 6वें से लेके आपके 10वें भाव तक का ये जो एक त्रिकोण बना, और 10वें से लेके फिर दूसरे का ये जो त्रिकोण बना, ये अर्थ त्रिकोण बना। ठीक है, और तीसरा भाव जो होता है, जो ये तीसरे से आपका सप्तम तक बना, सप्तम से ले जाके एकादश का बना, एकादश से ले जाके फिर तीसरे तक, ये आपका
काम त्रिकोण होता है। और लास्ट में जो ये मोक्ष त्रिकोण होता है वो आपका 4 से लेके आपका 8 तक, 8 से लेके 12 तक ये मोक्ष त्रिकोण होता है। जब इन सभी भावों की और इन त्रिकोण की आप विवेचना करोगे ना, तो आप सच में पाओगे कि इनको धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष त्रिकोण क्यों कहा जाता है। इनकी अपनी विशेषताएं हैं जिनकी वजह से इनको ये त्रिकोण दिए गए हैं। ठीक है, तो अभी तो लग्न के गुरु की बात कर रही थी, तो इसपे गुरु आके धर्म त्रिकोण संभाल रहे हैं। धर्म पूर्ण चीजें करोगे आप, धर्म पे आगे बढ़ जाओगे। भाग्य भाव जो धर्म भाव है उसमें खुद राहु है, आपके कुंभ राशि पे राहु चल रहे हैं। आपके तीसरे भाव पे आपका सूर्य, सिंह राशि पे आपके मंगल और केतु, ये थोड़ा प्रॉब्लम वाली बात है ना, क्योंकि आपके जो तीसरे भाव के स्वामी है वो आपके लग्न में आ रहे हैं। तीसरे भाव का स्वामी लग्न में आ जाना और तीसरे भाव पे पहले से ही मंगल और केतु जैसी एनर्जी है, तो ये इस बेसिक इस भाव से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, या बहुत टाइम से प्रॉब्लम चल आ रही होगी। तो जब ये सूर्य और गुरु का ये संबंध बनेगा 1-1.5 महीने के लिए, ये प्रॉब्लम से आप फाइनली आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। किसी चीज में आप घिरे हुए थे, देख तीसरा भाव क्या होता है, तीसरा भाव होता है आपके भाई बहनों का, आपकी बहुत सी अनैतिक चीजों का भी होता है, आपकी ऐसी नेबर्स का, आपके इंटरनेट मीडिया से संबंधित कोई ऐसी चीजों का, इस चीज में अगर फंसे हुए हो ना, इसके लिए ना हमें अगर ये इंटरनेट मीडिया इससे संबंधित चीजें देखना हो तो इसके लिए हमें 12वां भाव भी देखा जाता है, जो कि 12वें भाव में आपकी कर्क राशि बनी हुई है। तो यहाँ चंद्रमा की प्लेसमेंट भी देखोगे। अगर आपको भाई बहनों से संबंधित चीजें हैं तो ये चौथा भाव देखना होता है कि चौथे भाव में और चौथे भाव के स्वामी क्या, कैसा वहां क्या कनेक्शन बन रहा है। अगर मैं बात करूं ना, यहाँ बुध की एनर्जी पहले से चौथे भाव पे छठवां नंबर है, तो चौथे भाव से रिलेटेड आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसमें बहुत ज्यादा सुधार आ रहा है, क्योंकि बुध का दोस्त, बुध के मित्र सूर्य देव आ रहे हैं बुधादित्य योग बना के। ठीक है, तो बुध तो यहाँ बहुत अच्छा खुश होने वाला है बिल्कुल सूर्य देव का साथ पाके। और सूर्य देव बुध के साथ आप फुल बुद्धि से, फुल कॉन्फिडेंस से, फुल तर्क वितर्क के साथ समाज के सामने बिल्कुल उभर के आने वाले हो। अभी तक आपको हेल्थ प्रॉब्लम बनी हुई थी, हेल्थ प्रॉब्लम में आपके बहुत सुधार आएगा। अब ये मई से ही आना स्टार्ट हो गया होगा गुरु के आने के बाद। आप किसी बड़े के, अपने एक गुरु जैसे एक पर्सनालिटी के कहूँ, या देखो तीसरा भाव है यहाँ पे, तो तीसरे भाव की एनर्जी आपकी इंटरनेट मीडिया संचार ये सब देखते हैं, इसके थ्रू आपको गाइडेंस मिल रहा है। इस गाइडेंस में आके ना आप वैसे भी अपनी हेल्थ वाइज चीजों, अपनी हेल्थ को, अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत सॉल्व करने में लग गए होंगे, एजुकेशन में कुछ नया लेने लग गए होंगे, अपने धर्म कर्म में, अपने भाग्य के लिए ना वो चीज आपको आपकी बनने लगी होंगी। ठीक है, भाग्य भाव पे जो राहु है उनकी दृष्टि, 5वीं दृष्टि सीधे आपके लग्न पे जा रही है। ठीक है, और गुरु भी आपके 15 जून के बाद आर्द्र नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में ही प्रवेश करने वाले हैं। तो यहाँ राहु गुरु का कॉम्बिनेशन बन रहा है। राहु आपकी चार्ट में ना, राहु गुरु और भाग्य स्थान और आपके लग्न का, भाग्य से तो आपको मिलने वाला है। ठीक है, भाग्य से चीजें आपके सामने आके खड़ी हो जाएंगी। अष्टम से कनेक्शन बन गया ना, तो हो सकता है अचानक चीजें खड़ी हो और वो मिलते मिलते रह जाए। हो सकता है आपको बहुत कुछ अजीब हो जाए। सूर्य का जो है ना, एक सूर्य का कारक तत्व में बात करूं, अनुशासन और एक मान मर्यादा, पद, फेम, नेम, फेम, बॉसेस, प्रशासनिक चीजें, ये सारी चीजें सूर्य से देखते हैं। तो इसमें आपके बॉसेस हैं, वो आप बॉसेस को अपने बहुत एक वो कर सकते हो ना, अपने आत्मविश्वास से, अपने ज्ञान से, अपनी नॉलेज से, अपने काम से उनको बहुत खुश कर सकते हो, प्रभावित हो सकते हैं वो आपसे। ठीक है, और हो सकता है प्रमोशन जैसी स्थितियां बन सकती हैं। कर्म क्षेत्र आपका वैसे भी बहुत अच्छा, क्योंकि मीन पे शनि चल रहे हैं आपके कर्म क्षेत्र पे, यहाँ गुरु आपकी मैरिज लाइफ और आपका कर्म लेके बैठे हैं। ठीक है, धनु और मीन, तो यहाँ आपका कर्म वैसे भी अब सही हो रहा होगा, होने लगा ही होगा मई के बाद से। अभी
सूर्य उसको ना आपको एक पद दिलवाने की क्षमता रखता है, पोस्टिंग करवाने की क्षमता रखता है। हालांकि ये आपका लग्न चार्ट देख के पता चलेगा कि एग्जैक्ट ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर आपके सूर्य गुरु बहुत अच्छे हैं आपके लग्न में और आपके लग्न में अगर लग्न चार्ट में अगर गुरु की स्थिति ऐसी है ना, गज केसरी जैसा योग बना रही है, तो बहुत अच्छी बात है। ये तो आपको बिल्कुल आपकी 1-1.5 साल बिल्कुल बल्ले बल्ले होने वाली है, ठीक है। तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये नक्षत्र वाइज अभी गोचर चलेगा। आपके गुरु जो आद्रा में प्रवेश करेंगे 15 तारीख के बाद, वो 13 अगस्त तक आपकी आद्रा पर चलेंगे। उसके बाद फिर वो पुनर्वसु अपने ही नक्षत्र में जाएंगे, जो कि बहुत अच्छा टाइम होगा अगस्त के बाद से भी। तो मिथुन लग्न वालों के लिए अच्छा टाइम है। आपको जो भी पूछना हो कि आपका लग्न चार्ट पे किस ग्रह की स्थिति कैसी बनी है और उस पे अब अभी गोचर के सूर्य का और गुरु का ये सब कैसा प्रभाव जाएगा, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं बताने की कोशिश करूंगी आप लोगों को, ठीक है। अभी इतना ही। अगर किसी को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी मंगल केतु की वजह से, बिल्कुल आप लोगों को पक्का है फेस करनी पड़ेगी तो पड़ेगी, क्योंकि यहाँ 6 नंबर की राशि है, ठीक है। 6 नंबर की राशि क्या होती है? रोग, रिपू, ऋण। तो ये चौथे भाव से संबंधित आपको प्रॉब्लम देगा। चौथा भाव से संबंध कौन रखता है? मंगल भी रखता है, क्योंकि प्रॉपर्टी का कारक मंगल है। मंगल के साथ कौन बैठ गए हैं? आके केतु महाराज बैठ गए हैं। ये एनर्जी जो बन रही है आपके चार्ट में, तो ये एनर्जी अब स्टॉप लगाएगी एक महीने